तो दोस्तों जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज मैं Realme की तरफ से आने वाली है ना कूलिंग बैक क्लिप की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो कि Realme की तरफ से आने वाली एक गेमिंग एसेसरी है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर आपका फ़ोन में हीटिंग इश्यूज़ हैं या फिर गेमिंग करते हो। तो ऐसा Realme कहता है। क्या ये सच में इतनी इफेक्टिव है या नहीं, आज की वीडियो में बताऊँगा, अनबॉक्सिंग करूँगा, बताऊँगा आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या लेनी चाहिए, या फिर ऐसी ही और कोई कूलिंग बैक क्लिप भी आती है जो आपको इस प्राइस सेगमेंट पर ले लेनी चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बन रहना, लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, इससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और आप देख रहे हो फंटेक बूम यूट्यूब चैनल। तो यार बॉक्स को लेके ज्यादा बात करूंगा नहीं, सीधा सील ब्रेक करता हूं। और सील ब्रेक मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने 2-3 दिन से इसे खोल रखा है ताकि मेरे को मतलब यूज करके देखना था कि ये सच में इफेक्टिव है या नहीं। तो बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स कंटेंट की बात करूँ ना तो यार सबसे पहले थोड़ा सा बहुत पेपर वर्क आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पढ़ने की इतनी जरूरत है नहीं अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो। इसके साथ साथ जो टाइप सी केबल देखने को मिलती है ना यार, ये रही वो टाइप सी केबल, मतलब आपको लेंथ भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। एक तो टाइप सी केबल भी देखने को मिल रही है और ऊपर से जो इसकी क्वालिटी है ना मेरे को काफी पसंद आई है। मतलब ऐसे अगर आप गैजेट कोई लेते हो ना 1500-2000 क्या कोई हेडफोन वगैरह, तो उसमें आपको बहुत ही छोटी छोटी केबल देखने को मिलती है और टाइप सी भी बहुत कम देखने को मिलती है। मिलती भी है तो बहुत छोटी और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं, तो इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, लेंथ भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ ये रहा वो कूलर जो आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है, काफी छोटा सा है, मतलब देखो मेरे एक हाथ में आराम से फिट आ जाता है। आपको फोटोज में देखने में बड़ा लगेगा बट ये छोटा सा है, इतना कुछ ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा नहीं। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा मतलब ये पेस्ट सा और देखने को मिल जाता है जो कि आइस कूलिंग चिप कहता है Realme इसको। मेरे को मतलब ऐसा सा लग रहा है जैसे थर्मल पेस्ट होता है ना, थर्मल पेस्ट आप जानते हो अगर आप पीसी बिल्ड में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो, जो कि प्रोसेसर पे लगाया जाता है कूलर लगाने से पहले, तो कुछ वैसा सा लग रहा है। वैसे Realme इसको आइस कूलिंग चिप कहता है और इसके आगे चल के मैं बताऊंगा यार ये बहुत ठंडा हो जाता है, तो एक एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। हालांकि ये खराब बिल्कुल नहीं होगा, बहुत सालों चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका उखड़ जाता है किसी वजह से तो आपको एक एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। अब इस कूलर की बात करूँ ना तो यार इसके आगे भी और पीछे की साइड भी फ्लाईडिगी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि उसी के साथ कोलैबोरेशन में Realme इसको लाया है। हालांकि प्राइस फ्लाईडिगी से कम कर दिया और फ्लाईडिगी के प्रोडक्ट्स है ना इंडिया में बैन हो चुके थे चाइना वगैरह की वजह से, तो मिलते नहीं थे। तो Realme की ब्रांडिंग के साथ और ऊपर फ्लाईडिगी का लोगो, पीछे फ्लाईडिगी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर नहीं पता फ्लाईडिगी क्या है तो वो एक ब्रांड थी जो कि गेमिंग एसेसरीज आपको देती थी। तो कूलर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी छोटा सा है और वेट की बात करूँ ना 51 ग्राम वेट है। तो अगर आप इसको अपने फ़ोन पर लगाओगे तो उसका वेट मतलब 51 ग्राम से बढ़ जाएगा। हालांकि इतना महसूस होता नहीं है, अगर ज़्यादा देर तक अपने फ़ोन को पकड़ के रखोगे तो हो सकता है महसूस हो, बट हाँ लाइट वेट काफ़ी मेरे को ये लग रहा है। पूरी प्लास्टिक बिल्ड है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 बटन देखने को मिल जाते हैं। एक पावर बटन है जिससे फैन चलेगा, जिसमें 7 ब्लेड फैन आपको देखने को मिल जाता है, और ऊपर की साइड एक RGB का बटन देखने को मिल जाता है। मतलब फैन के साथ आप RGB जला सकते हो, बट RGB सिंपल नहीं चलेगी जब तक आपका फैन नहीं चल सकता, जब तक RGB भी नहीं चलेगी। जैसे ही आप जलाओगे आपको मोड्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, सिंपल एक ही बटन दबाओगे ना तो वो RGB चेंज अपने आप अपने हिसाब से होती रहेगी। तो लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं और हालांकि आपको लाइट जलाओ ना जलाओ इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये USB टाइप सी से चलता है, इसमें इनबिल्ट बैटरी देखने को नहीं मिलती है। तो आपको लाइट जलानी भी है ना जला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बैटरी जल्दी खत्म होगी, क्योंकि आपको इसमें इनबिल्ट बैटरी देखने को मिलती ही नहीं है। और ये जो मैं इस चिप के बारे में बात कर रहा था ना, जैसे ही आप ऑन करोगे, इसको टच करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से मतलब 2 या 3 सेकंड में ये चिप इतनी ठंडी हो जाती है, जैसे कोई आप फ्रिज की चीज, फ्रिज की बोतल वगैरह जैसे छीते हो ना, गीली गीली से आपको महसूस होगी। गीली होती नहीं है बट आपको ऐसा लगेगा, मतलब 2 या 3 सेकंड में ही ठंडी हो जाती है। तभी Realme ने इसकी प्राइस भी थोड़ी और प्राइस रखी है। मतलब हाँ ये बहुत इफेक्टिव है, आगे चल के बताऊंगा कितना इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ फोन पे लगाने की बात करूँ ना तो यार सिंपल है, मैं आपको वीडियो भी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। आपको ये क्लिप है ना थोड़ी सी एक्सटेंड करनी है जितना आपका फोन है और उस हिसाब से अपने फोन पर लगा देनी है। फोन पे लगाना बहुत आसान है, कैमरे के आसपास लगाना है, सेंटर में नहीं लगाना, क्योंकि वहीं पे आपका प्रोसेसर होता है जो कैमरे वाली साइड पे होता है। और इसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, अब उस बारे में बात कर लेते हैं। तो यार अनबॉक्सिंग में कुछ ज़्यादा बताने लायक था नहीं, आपने पूरा देख लिया। अब इसके प्रोज और कॉन्स की बात कर लेता हूँ, बता देता हूँ कि यार आपको लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले प्रोज की बात करता हूँ कुछ। तो यार इफेक्टिव की बात करूँ ना तो मैंने इसको लिया था क्योंकि यार हमारे यहाँ है ना जहाँ मैं वीडियो शूट करता हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और आपको लगता है ना मैं DSLR से वीडियो शूट करता हूँ, नहीं यार मैं अपने फ़ोन से ही शूट करता हूँ। जितनी भी मेरे चैनल पे 300 वीडियो है ना वो एक ही फ़ोन से शूट हुई है। और अगर आप कोई स्नैपड्रैगन 888 वाला फ़ोन भी ले लोगे ना, उससे यार इतने ज़्यादा उसका कैमरा यूज़ करोगे तो वो फ़ोन हीट होगा ही। तो जो मेरा Realme का है वो यार वो 15-18 हज़ार का फ़ोन है। एक साल से मैं उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कई बार तो मैं 5-6 वीडियो एक साथ बना देता हूँ। तो 5-6 वीडियो मतलब 10-10, 12-12 मिनट एक साथ आपको जो सेम टी-शर्ट देखने को मिलती है, तो मतलब 1-1 घंटे तक वो वीडियो शूट करता रहता है। तो यार ऑब्वियस ही बात है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है तो मेरा फ़ोन है ना बहुत ज़्यादा ओवरहीट करना स्टार्ट हो गया था जैसे ही मैं वीडियो शूट करता था। मतलब 10-15 मिनट की अगर फुल HD प्लस करूँ, क्योंकि पंखा भी नहीं चला सकता और AC भी मेरे रूम में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ओवरहीट होता था। और कैमरा मतलब 10-15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद है ना कैमरा चलना बंद हो जाता था कि भाई और वीडियो शूट नहीं कर सकता था मैं, 2 या 3 रेगुलर करनी थी। तभी मैंने इसको लिया था और 3-4
3-4 दिन से मैं इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ यार। मैंने मतलब इसको ऐसे ट्राई करा था कि एक बार मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाई तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया, और एक बार इसको लगा के मतलब अच्छे से 4K वीडियो भी शूटेज करी और मतलब फुल HD प्लस वीडियो भी शूट करी, तो यार मतलब ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल हीट नहीं होता, बट जहाँ पे ये चिप होती है ना प्रोसेसर के आसपास लगानी होती है, वहाँ से बिल्कुल भी हीट नहीं होगा, बिल्कुल ठंडा रहेगा और आसपास से ना बिल्कुल नॉर्मल सा टेम्परेचर रहेगा। मतलब बहुत थोड़ा सा हीट होएगा जो मतलब नॉर्मल यूजेज में भी आपको देखने को मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये तो मैं कहूँगा यार कि अगर आपका फ़ोन ओवर हीट होता है, कुछ ऐसा काम करते हो जैसा मैं करता हूँ वीडियो शूटिंग वगैरह, तो भाई बिल्कुल हीट नहीं होगा, ये तो नहीं कहूँगा, बट हाँ आपको हीटिंग इशू से बचा लेगा, मतलब ओवर हीट बिल्कुल नहीं होने देगा। जहाँ पे आपकी चिप होगी वहाँ से तो बिल्कुल ठंडा रखेगा और आसपास के एरिया ना हल्का बहुत गर्म होएगा जो नॉर्मल यूजेज में भी आपका होता है, तो इफेक्टिव तो बिल्कुल है। इसके दूसरे प्रोज की बात करूँ तो यार इसकी RGB लाइट काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, अगर आप अपने फ़ोन के पीछे लगा लोगे। और यार ये चिप मतलब देखो जैसे ही मैं चलाऊंगा ना 2 सेकंड में इतनी ठंडी हो जाती है, आप पता नहीं लगा पाओगे ऐसे तो, बट हाँ इसकी RGB लाइट काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, काफ़ी कूल सा इफेक्ट देती है। और तीसरे प्रोज की बात करूँ ना यार वो ये है कि इसमें नॉइज़ भी बहुत कम है। अगर आप 500-600 रुपये का कोई कूलर लेते हो ना उसमें आपको ये चिप भी देखने को नहीं मिलती, आइस कूलिंग चिप, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ जो उनके पंखे घूमते हैं ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं, मतलब मैंने ये चला रखा है ना, आपको वीडियो में भी नॉइज़ नहीं आ रही होगी, मतलब बहुत पास ले जाके सुनोगे ना जब नॉइज़ आती है। अगर मैं माइक के यहाँ ले जाऊँ तो आपको अब थोड़ी बहुत नॉइज़ आई होगी, बट हाँ बहुत कम नॉइज़ है। मतलब अगर आपने इतना भी फ़ोन पकड़ रखा है, इतने पास भी पकड़ रखा है ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये फ़ैन चल रहा है। तो ये 3 कुछ प्रोज हैं इसके। और अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। कुछ कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है अगर आप ये सोच रहे हो कि यार इसको ले लोगे तो फ़ोन हीट होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, और इसको सेंटर में मत लगाना, कैमरा वाली साइड लगाना जहाँ प्रोसेसर होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। हाँ जहाँ से पे आपकी ये चिप टच हो रही होगी ना प्रोसेसर के आसपास, वहाँ बिल्कुल भी हीट नहीं होगा, और आसपास एरिया में बहुत कम नॉर्मल हीटिंग होगी यार, उससे आपको इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो बस मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना मत सोचना कि इसको लगाने के बाद आपका फोन बिल्कुल हीट नहीं करेगा, कितने भी हैवी टास्क कर लो हीट होगा, बट बहुत नॉर्मल हीट होगा, ओवर हीटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, काफी इफेक्टिव लगेगा आपको। दूसरे कॉन्स की बात करूँ तो यार ये है ना, मतलब 1800 रुपये के हिसाब से बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि 1800 रुपये खर्च करने जाओगे ना तो ऐसा कोई कूलर, ऐसा कोई गैजेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट फिर भी इसको मैं कॉन्स में डाल रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसको हाथ में लोगे, इसकी क्वालिटी वगैरह देखोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा यार कि हमने कोई 1800 रुपये का गेमिंग गैजेट बाय करा है। मतलब वैल्यू फॉर मनी है, बस इसलिए है क्योंकि मार्केट में इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है, बट आपको हाथ में लेने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये एक 1800 रुपये का प्रोडक्ट है। तीसरे कॉन्स की बात करूँ तो वो सबसे बेकार लगा मेरे को, बट हाँ उसको मैं कॉन्स में डालना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ भी लगी, मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरा Realme 6 Pro है ना, उसमें 4 कैमरा ऐसे सीधे हैं। अब ठीक है कैमरा के पास मेरे को लगाना होता है, जब मैं ऐसे लगाता हूँ ना तो यार यहाँ पे वॉल्यूम बटन, यहाँ पे पावर बटन कुछ ना कुछ दबेगा। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता यार पावर बटन और गेमिंग बटन दबा रहे हैं, बट मेरे को नहीं पता इसको कैसे डिज़ाइन करा गया यार। मैंने Realme 6 Pro में लगाया, अपने Realme U1 में लगाया, और भी एक घर में जो 1-2 फोन है ना उसमें लगा के देखा, ये बटन के ऊपर चढ़ जाता है पर बटन को दबा के नहीं लगता। पता नहीं हर फोन में ऐसा कर पाएगा या नहीं, बट मैंने अपने 2 या 3 फोन जितने भी ट्राई करे ना घर में, किसी के भी बटन दबा नहीं जाता। जैसे ये पावर बटन है, पावर बटन के ऊपर मैंने लगा दिया ना, ये पावर बटन आप दबा तो नहीं पाओगे फिर उसके बाद, बट हाँ ये उसको दबाएगा नहीं, मतलब ऊपर उसके गैप रहता है इतना सा। अगर आप देख भी पा रहे हो तो पता नहीं देख पा रहे हो या नहीं, तो इसको मैं मतलब कॉन्स में भी डालना चाहूँगा यार कि मतलब आपके बटन जो होते हैं ना वो कवर कर देगा, क्योंकि जहाँ इसको लगाना होता है वहाँ बटन तो होते ही हैं, और हर फोन के अलग अलग जगह होते हैं। और मेरे Realme 6 Pro में तो 4 लंबे से कैमरा का सेटअप भी है, तो भी ये अड़ता है, बट अगर आप बटन्स के ऊपर लगा भी दोगे तो ये बटन को पुश नहीं करता है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा यार, मतलब अगर आपको यूजेज है, अगर आप गेमिंग करते हो, अगर आपका फ़ोन कोई ओवर हीट होता है तो आप ले लो। 1800 रुपये खर्च करना बिल्कुल वर्थ है। इससे अच्छा कि आपके फ़ोन की बैटरी खराब हो जाए, वो 1800 से ज़्यादा खर्चा करवा देगी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवर हीट होता था। तो यार खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। आप जरूर बताना आपको कैसी लगी Realme की कूलिंग बैक क्लिप, और क्या आप इसको बाय करने की सोच रहे हो या नहीं। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में देखे लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो लेट करे तो कमेंट बॉक्स में पूछना। मैं मिलूंगा आप जल्दी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए कीप वॉचिंग फनटेक बूम।